सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक एक छोटा सा सवाल है। ये सवाल उठाने पर मुझे बड़ी बड़ी गालियां देने के बजाय सिर्फ ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तानी होता और कराची या लाहौर जैसे किसी बड़े शहर में मेयर का इलेक्शन लड़ रहा होता तो क्या वो मेयर का इलेक्शन जीत सकता था? ये सवाल उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ोहरान ममदानी एक 34 साला नौजवान है जो बड़े फ़ख्र से अपने आप को सोशलिस्ट कहता है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत कर रहे थे। अगर पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर आला ज़ोहरान ममदानी जैसे सोशलिस्ट उम्मीदवार का मुखालिफ होता तो क्या वो कराची या लाहौर का मेयर बन सकता था? ज़ोहरान ममदानी के वालिद महमूद ममदानी का ताल्लुक भारतीय गुजरात से है। महमूद ममदानी गुजराती मुसलमान है, लेकिन इनकी अहलिया मीरा नायर का ताल्लुक दिल्ली के एक हिंदू खानदान से है। मीरा नायर ने 1991 में अपने पहले खाविंद से अलहदगी इख्तियार करके महमूद ममदानी के साथ शादी की। मीरा नायर एक फिल्म मेकर हैं। 2013 में इन्हें इसराइल के शहर हाइफा में एक फिल्म फेस्टिवल का मेहमान खुसूसी बनने की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म व सितम के खिलाफ बतौर एहतजाज इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत से इनकार कर दिया। अगर ज़ोहरान ममदानी लाहौर या कराची से इलेक्शन लड़ते तो बहुत कम लोग इनकी वालदा मीरा नायर के सियासी नज़रियात को अहमियत देते, बल्कि इनके सियासी मुखालफिन ये एतराज़ उठाते कि एक हिंदू माँ का बेटा पाकिस्तान के किसी शहर का मेयर कैसे बन सकता है। अर्ज ये करना है कि ज़ोहरान ममदानी जैसा एक पढ़ा लिखा नौजवान ट्रंप की मुखालफत के बावजूद सिर्फ अमेरिका में इलेक्शन जीत सकता है। ज़ोहरान ममदानी जैसा पढ़ा लिखा मुसलमान नौजवान न तो भारत के किसी शहर का मेयर बन सकता है, न ही मिस्र जैसे किसी अरब मुल्क की हुकूमत ममदानी को अपने किसी शहर का मेयर बनने देती, क्योंकि इस नौजवान ने गजा में इसराइल के हालिया मजालिम की बहुत खुलकर मजम्मत की। कुछ दिन पहले तक जब मैं ज़ोहरान ममदानी को इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बयानबाजी करते देखता तो सोचता था कि सेहूनी लॉबी इस जोशीले नौजवान को न्यूयॉर्क का मेयर बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ममदानी ने ऐलान किया कि वो मेयर बन गया तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर लेगा। जब मैं ज़ोहरान ममदानी के जलसों में हर रंग और नस्ल के लोगों की बड़ी तादाद को देखता और वो बुलंद आवाज में इसराइल की मुखालफत में नारे लगाते तो मुझे यकीन होने लगा कि गजा ने न्यूयॉर्क को बदल दिया है। ज़ोहरान ममदानी की जीत सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बल्कि नेतन्याहू की भी शिकस्त है। ज़ोहरान ममदानी की जीत गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों की जीत है। ममदानी के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ मजहबी बुनियादों पर नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश की। एक रेडियो शो के मेज़बान ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा कि अगर न्यूयॉर्क पर 11 सितंबर 2001 जैसा एक और हमला हो जाए तो ज़ोहरान ममदानी बहुत खुश होगा। आप ज़रा सोचिए कि न्यूयॉर्क वो शहर है जिस पर 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने एक हमला कराया जिसमें हजारों अमरीकी मारे गए। इस हमले के बाद अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने एक नई सिलेबी जंग का ऐलान किया। सिलेबी जंग की इस्तेलाह इस्तेमाल करके बुश ने दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। 9/11 के बाद सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लामोफोबिया ने एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली। मुसलमानों के खिलाफ भरपूर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनाई गईं और इस्लामोफोबिया कुछ सियासी अनासिर का हथियार बन गया। इस्लामोफोबिया को मुस्लिम ममालिक तो शिकस्त न दे सके बल्कि इस्लामोफोबिया को खुद मगरिब ने ही मुस्तरद करना शुरू कर दिया। इस्लामोफोबिया की पहली बड़ी शिकस्त सादिक खान की सूरत में सामने आई। लंदन के लोगों ने सादिक खान को अपना मेयर मुंतखब करके इस्लामोफोबिया को शिकस्त दी। डोनाल्ड ट्रंप को सादिक खान से इतनी नफरत है कि मौसूफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के डाइस पर खड़े होकर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी से नफरत की वजह भी यही है कि ज़ोहरान ममदानी को अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है। ममदानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम इस्लाम के नाम पर नहीं चलाई। उसने न्यूयॉर्क के शहरियों के मसाइल हल करने के वादे किए और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। न्यूयॉर्क के शहरियों ने रंग, नस्ल, ज़बान और मज़हब की तफरीक से बालातर होकर एक ऐसे नौजवान को अपना मेयर बनाया है जो उनके माशी मसाइल को कम करने का अज़्म रखता है। मुख्तसर ये कि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की महंगी ज़िंदगी को कुछ सस्ता करने का वादा किया है और इसीलिए सिर्फ मुसलमान, मसीह, हिंदू और सिख नहीं बल्कि बहुत से यहूदी भी ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम में आगे आगे नजर आए। ज़ोहरान ममदानी की जीत के बहुत से पहलू हैं।
न्यू यॉर्क की तारीख में पहली दफा एक मुसलमान का मेयर बनना अमेरिका और मुसलमानों में बहुत सी गलतफहमियों के अजाले की वजह बन सकता है। मुसलमानों को अमेरिकी हुकूमतों की कुछ पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अमेरिकी रियासत का सिस्टम मुसलमान मुखालिफ नहीं है। ज़ोहरान ममदानी की जीत ने वाज़े कर दिया है कि अमेरिका के तमाम शहरी बराबर हैं। अमेरिका में बाराक ओबामा जैसा अफ्रीकी नस्ल का सियाफाम सदर बन सकता है और ज़ोहरान ममदानी जैसा मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। ओबामा और ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन इसलिए जीते कि अमेरिका में बहुत सी बुराइयां होंगी, लेकिन वहां कानून की हुक्मरानी है। अमेरिकी अदालतों पर सदर ट्रंप किसी आईनी तरमीम के जरिए असरअंदाज नहीं हो सकते। ज़ोहरान ममदानी की जीत दरअसल कानून की हुक्मरानी की जीत है। ममदानी युगांडा में पैदा हुआ और न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। क्या युगांडा का कोई शहरी पाकिस्तान के किसी शहर का मेयर तो दूर की बात पाकिस्तान की शहरियत भी हासिल कर सकता है? रिश्वत देकर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की शहरियत हासिल करना आसान है, लेकिन कानून के रास्ते पर चलकर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करना बहुत मुश्किल है। ज़ोहरान ममदानी जैसा नौजवान कानून के रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान की शहरियत हासिल कर सकता है और न ही पाकिस्तान में आज़ादाना सियासत कर सकता है। ज़ोहरान ममदानी जैसा पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान के किसी शहर में मेयर के इलेक्शन में खड़ा हो भी जाए और शहरियों की बड़ी अक्सरियत उसे वोट डाल भी दे तो इलेक्शन का नतीजा उसके हक में नहीं आएगा। वजह आपको अच्छी तरह मालूम है। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के नाम से एक इदारा है जिसे फॉर्म 47 ने बहुत बदनाम कर दिया है। पाकिस्तान में ज़ोहरान ममदानी से ज़्यादा काबिल और ज़हीन नौजवान मौजूद हैं, लेकिन वो किसी शहर के मेयर तो दूर की बात कौंसलर भी नहीं बन सकते। पाकिस्तान का आइन अमेरिका के आइन से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया इस आइन से ज़्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान और अमेरिका में असल फ़र्क फॉर्म 47 का है। जब तक ज़ोहरान ममदानी जैसे नौजवान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान के किसी शहर के मेयर नहीं बनते, तब तक कोई नई आइनी तरमीम और ट्रंप का मंजूर नज़र कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान को अजीम मुल्क नहीं बना सकता।